गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास रे हमें पढ़ी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक अच्छे। तो आज हम पढ़ा कौन प्राइमरी ऑर्गन। मुझे प्राइमरी ऑर्गन कौन ओवेरी, प्राइमरी ऑर्गन ओवेरी। देन हमें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स देखा जोड़ा कि ये ओवेरी रो ओव्यूम फर्टिलाइज होला परे ताको मु से दिन भी किछि कहि देइथिली जोड़ा कोन कहिथिली रिप्रोडक्टिव डॉग्स कहिथिली। जोड़ा कोन कहिथिली रिप्रोडक्टिव डॉग्स। रिप्रोडक्टिव डॉग्स कोन करे ट्रांसफॉर्म रे हेल्प ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करे। ट्रांसपोर्ट रे मींस जो ओव्यूम प्रोडक्शन हैला ता करे तो सी पुनी पता जगह तो जाय कि पहुंचले सिटी पे भी होबो। तो ए रिप्रोडक्टिव डॉग्स से तो हेल्प करे जो माने ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करती। ओवरी द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक अछि। बट आज पढ़िबा आगरो मझे गोटे एग्जाम होता मु से एग्जाम आंसर सब डिस्कशन ये कर दूची कहीं बहुत पिला बहुत जिनस भूल भी लिखी। ठीक अच्छे। फर्स्ट क्वेश्चन थिला द टाइम इन लाइफ व्हेन ए बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। मुझे फर्स्ट क्लास रे पढ़ी से भी कही जन्म रे जिनस डेवलप हुए कोटा जन्म स्पर्म डेवलप हुए ओव्यूम कथा कौन सी एग थाए फर्टिलाइज एग ही की थाए बट से माने मैच्योर हे न थांते। ठीक अछि। तो ए जे माने सेक्सुअली माने स्पर्म और ओव्यूम जे मैच्योर होती जो स्टेज सेक्सुअली जो स्टेज रे से माने मैच्योर होती से एज केते कहथिली 13 टू 14 एज। बट जणे गोटे दिटा पिला बोले एज लिखि छथि बट मु से टर्म पछारथिली व्हाट इज द टर्म से एज को को एज कह जाय से एटा कह जाय प्यूबर्टी एज। से स्टॉप कहे प्यूबर्टी एज। एक नंबर ए आंसर थिला प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज रे ही से माने सेक्सुअली मैच्योर होते बॉय होंतु और गर्ल होंतु। ठीक अछि। तो फर्स्ट आंसर थिला प्यूबर्टी। देन सेकंड क्वेश्चन थिला द स्क्रोटल सैक कम्युनिकेट्स विथ एब्डोमेन थ्रू। मु से दिन भी कहिथिली जो एटा मन करे एब्डोमेन एटा थिला स्क्रोटल सैक जोटा पाउच लाइक स्ट्रक्चर एठी दिना कैनाल थिला एठी दिना कैनाल प्रेजेंट थिला। से कैनाल कोन हिला स्केलेटल मसल आसी कि स्क्रोटल सैक रो स्किन कैरी करथिला। हां कि नहीं। तो कहां थ्रू रे एटा यदि एब्डोमेन एटा यदि स्क्रोटम देन एमाने तो कम्युनिकेट कहां थ्रू रे होची इंग्विनल कैनाल थ्रू रे। बुझेला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कोन थिला कोई आंसर तो साइड रे लिखि छी। 1 नंबर ए प्यूबर्टी, 1 नंबर बी इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल थ्रू रे कि स्क्रोटल से कम्युनिकेट करे कहां सहित एब्डोमेन सहित। ठीक अछि। थर्ड क्वेश्चन थिला द नर्व सेल इन ह्यूमन टेस्टिस। मु सतडे कहिथिली मनुष्य टेस्टिस को तमे मझर कट कर दोछ तो ता भीतर कोन एम सब कंपार्टमेंट देखा मिलियो एम सब कंपार्टमेंट थिला। ए कंपार्टमेंट भीतर कोन थिला सब सेमिनिफेरस ट्यूबल्स थिला। कोन थिला सेमिनिफेरस ट्यूबल्स थिला। या छोड़ा भी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रे काम कोन थिला स्पर्म प्रोडक्शन करिबा। तो स्पर्म प्रोडक्शन हैला पर स्पर्म तो प्रोडक्शन हे गला जदि छुआटा जन्म होला पर तार केयर न ले जो से पिला बड़ होबो कि होबनी। तो ए भी स्पर्म मैच्योर होबा पई और स्पर्म रे डेवलपमेंट पई कहि तो रहबो दरकार जेमति तुम पाखरे मां अछंती डॉक्टर मन करे नर्स अछंती बापा मां मन सब एते केयर नोचन तो नॉर्मली नर्स माने केयर नै। तो सेही अनुसार एठी भी किछ सेल प्रेजेंट है। मु सते बडी कहतिली मतलब एठी सेमिनिफेरस ट्यूबल अछंती एठी एमति किछ सेल प्रेजेंट थांती जो माने टाइट जंक्शन में बाइंड थांती सेल मन को कोन कह जाय मन करे एठी स्पर्म ना प्रोडक्शन है सकला कि कोन छोड़ चला सेमिनिफेरस ट्यूबल में प्रोडक्शन है गेला देन एठी ए माने स्पर्म रे डेवलपमेंट रे हेल्प करत। तो ए नर्व सेल मन को कोन कह जाय सर्टोली सेल्स। नर्व सेल मन को कोन कह जाय सर्टोली सेल। तो ए सर्टोली सेल नोन एज द नर्व सेल ऑफ टेस्टिस। हे गेला बुझियला क्लियर। तो सी रा आंसर कोन थिला सर्टोली सेल्स। बी क्वेश्चन थिला द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव काहे कहा जाय काहे कि कोन पे गैमेट प्रोडक्शन हुए मेल मानकर गैमेट दैट इज नोन एज स्पर्म प्रोडक्शन हुए बट एक्चुअली स्पर्म सेना टेस्टिस रे प्रोडक्शन हुए बट प्रोडक्शन करे कि से यूनिट के द यूनिट इज नोन एज जो कंपार्टमेंट्स रहला जोडा कि लोब्यूल्स कहला से लोब्यूल्स भीतर यूनिट प्रेजेंट अछि कोन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रति कंपार्टमेंट रे 2 रु 3 पर्यंत सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट रहला ए ट्यूबल्स को कोन कहला सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ताले सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को कोन कहबा द यूनिट स्ट्रक्चर और द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस जेंति हम बॉडी रे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहा कहआ जाय सेल को कहआ जाय सेल इज द बिल्डिंग यूनिट और सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी द सेम अनुसार सेमिनिफेरस ट्यूबल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस कहना टेस्टिस से तो स्पर्म प्रोडक्शन हुए बट करे कि ओ जगह पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूबल हुए तो से क्वेश्चन आंसर कोन थिला What is the structural functional unit of testis? It is seminiferous tubule. It is seminiferous tubule. Okay? Then E thila the largest part of the urethra. The largest part of the urethra. Urinary bladder with the urethra bahar tha. It's a duct not present rahila. सबठु लास्ट पे सबठु बड़ यूरेथ्रा कोटा सबठु बड़ यूरेथ्रा कोटा जोठी पेनिस रहिला दैट्स नोन एज पेनाइल यूरेथ्रा दैट्स नोन एज पेनाइल यूरेथ्रा और यू कैन राइट दिस स्पंजी यूरेथ्रा बहुत जण पिला को देखली लिखि छ स्पंजी यूरेथ्रा इट्स आल्सो राइट पेनाइल यूरेथ्रा इज नोन एज स्पंजी यूरेथ्रा तो 5 नंबर आंसर कोन थिला सॉरी माने 1 नंबर ई आंसर थिला penile urethra or you can write spongy urethra you can write it spongy urethra ठीक अछि एक नंबर सल्ला 1 वर्ड then 2 नंबर 2 रे क्वेश्चन थिला the fusion of two similar gametes is known as बहुत जण खातिला खातारे क्वेश्चन पुट करछ कोन पय मु जानि अरे सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर मींस आइसोगेमी जदि डिसिमिलर दिया थाता दिटा को सिमिलर नुहे जोठी नुहे आछे ता आगु ए बसे तो एनिसो बहुत जण पिला कॉपी रे लिखिछ एनिसोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स दिटा अलगा अलगा गैमेट्स जदि फ्यूजन हो दैट इज नोन एज एनिसोगेमी फर्स्ट क्लास रे कहूची ए जोठी लागिला मींस दैट इज नेगेटिव ए कौन से पॉजिटिव लगा जाए तो तम क्वेश्चन कौन थिला द फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर गैमेट्स रे कोन हो आइसोगेमी सबटु सिंपलेस्ट क्वेश्चन थिला एटा बहुत पिला भूल करछ देन बी रे अछि द आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस रो तीनटा कवरिंग देथिली बदे कोन कोन देथिली ट्यूनिका वास्कुलोसा ट्यूनिका आल्बुजिनिया ट्यूनिका वैजिनालिस ठीक अछि बहुत जण पिला कोन करिछ जो टेस्टिस रो आउटर कवरिंग रे तमे कोन लिखिछ गोटे मिनिट बहुत जण पिला जो लिखिछ जो टेस्टिस रो आउटर कवरिंग तमे बहुत जण पिला एटा को लिखि रिछ कोन इट्स नोन एज स्क्रोटल सैक अरे भाई स्क्रोटल सैक रो भीतर तो प्रेजेंट रहिला टेस्टिस मु पचार टेस्टिस रो आउटर कवरिंग मु कोन पचार टेस्टिस रो आउटर कवरिंग तो टेस्टिस ता एंटी प्रेजेंट थिला ना टेस्टिस ता एंटी प्रेजेंट थिला बोधे हां कि नहीं टेस्टिस ता सेंटी प्रेजेंट थिला तो देन मु पचार यार सबठार आउटर कवरिंग इन द सेंस एटा होचे तारा जस्ट इनर रो ता ऊपर कवरिंग भीतर लोब्यूल्स प्रेजेंट रहिला हला एटा होचे तारा इनर कवरिंग ए इनर कवरिंग को कोन कह जाय इनर कवरिंग को कोन कहबा
टेस्टी सॉरी इनर कवरिंग को कौन कहा है ट्यूनिका वास्कुलोसा ट्यूनिका वास्कुलोसा एठी कंपार्टमेंट प्रेजेंट रही गला ठीक अछि एटा इनर कवरिंग ता ऊपर गोटे कवरिंग अछि ताको कोन कहाला ट्यूनिका आल्बुजिनिया एको कोन कहाला ट्यूनिका आल्बुजिनिया बट तापर क्लास रे भी कहथिली या बाहर आहुरी गोटे कवरिंग प्रेजेंट अछि या बाहर आहुरी गोटे कवरिंग प्रेजेंट अछि एटा होचे तारा आउटर कवरिंग तो आउटर कवरिंग को कोन कहाला ट्यूनिका वेजिनालिस ट्यूनिका वेजिनालिस दिस इज द आंसर टेस्टिस रा आउटर कवरिंग मो पचार छी मो टेस्टिस ता कहा भीतर अछि से तो ठीक अछि स्क्रोटल सैक तार से स्क्रोटल सैक भीतर टेस्टिस रहला बट टेस्टिस रा आउटर कवरिंग कोटा तमे गोटे बैग जो एप्पल जो पैक आसले कि मार्केट रे मन करो गोटे पैक भीतर तुमे एप्पल रखछो मु तो पछेली से जो एप्पल जो मंजी तार बाहर कवरिंग कोटा ना से कवरिंग तारा ना तार एप्पल लेयर ता जो एप्पल जो लेयर ता रहछि सेटा होछि तार कवरिंग तो मु तुमको पछे टेस्टिस रा कवरिंग बहुत जण पिला कपरे लिखछ टेस्टिस रा आउटर कवरिंग ता वजह स्क्रोटल से अरे टेस्टिस रा पर हमर तीनटा कवरिंग अछि तार आउटर कवरिंग सबठो इनर जोटा कंपार्टमेंट रहले सेटा इनर कवरिंग ताको कहला ट्यूनिका वास्कुलोसा ता ऊपर जो कवरिंग ता ताको कहला ट्यूनिका आल्बुजिनिया ता ऊपर आहुरे गोटे कवरिंग अछि सो दैट इज नोन एज आउटर कवरिंग इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस ठीक अछि तो या आंसर करला ट्यूनिका वेजिनालिस हो गला वर्तमान सी रे गोटे मिनिट बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन सी रे क्वेश्चन अछि हाँ द पेयर ऑफ स्मॉल pea-shaped gland which coats the urethra before releasing the sperm मु कहितले मते एटा यूरिनरी ब्लैडर एटा यूरेथ्रा यूरेथ्रा रे तो एठी पेनिस रहला ठीक अछि एमिठी दिटा स्मॉल pea-shaped को कहितले दिटा ग्लैंड ए ग्लैंड को कोन कहैतले आइदर कॉपर्स ग्लैंड or bulbourethral gland ये हेल्प कर करे किछि समय पर्यंत यूरेथ्रा को ढाकी के रखिबा स्पर्म रिलीज होबार पूर्व तो आंसर कोन 1 नंबर सी रो आंसर कोन कॉपर्स ग्लैंड और bulbourethral gland ठीक है डी रे क्वेश्चन अछि birds formed within the parent body during unfavorable condition एठी बहुत जण पिला लिखि छै कोन ना एंडोजिनस बॉडी मु तुमको से टर्म पचारनी एंडोजिनस बॉडी को टर्म पचारनी मु पचारची से जो बर्ड जो इंटरनल बॉडी रे फॉर्मेशन होय ताको कोन कहा जाय एक्चुअली द आंसर इज गिम्यूल्स द आंसर इज गिम्यूल्स मु तुमको पचारनी डेफिनेशन जे एंडोजिनस बॉडी रे इंटरनल बॉडी रे बर्ड फॉर्मेशन होय ताको कहा जाय एंडोजिनस बॉडी एक्चुअली द टर्म इज गिम्यूल्स मु कहि दिली एम सब सेल प्रेजेंट रहले भितरे एठी गोटे कोन एठी गोटे माइक्रोपाइल वाला स्ट्रक्चर थिबो पाठ्या वाला स्ट्रक्चर ये चारि पटरे कोन होई गेले स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहले तो जते बेले एटा तो पूरा पैक थिबो एमती एटा कह जाय एंडोजिनस बॉडी ए जो सेल गुडा जते बेले अनफेवरेबल कंडीशन में ये कोन हेबे ए माइक्रोपाइल देकी बाहर को बाहर आसे देन समझना तंगर रिप्रोडक्शन कले दिस इज द माने कोन एंडोजिनस बॉडी कंट्रा बॉडी भीतर के इंफॉर्मेशन होची आ जो फॉर्मेशन हुए बॉड ताको कह जाय गिम्यूल्स ठीक अछि देन लास्ट पारामेसियम बियर्स डेस बाइनरी फिजन मु डेस
बाइनरी फिजन मींस देछि तुमको बाइनरी फिजन आ लिखिबार नथिला तुमको टर्म लिखिबार थिला जे कोन बाइनरी फिजन केते प्रकार होइछि मु तीन प्रकार होइछि गोटे थिला इरेगुलर गोटे थिला ट्रांसवर्स गोटे थिला लॉन्गिट्यूडिनल गोटे थिला लॉन्गिट्यूडिनल तो पैरामीशियम रे कोन को रिप्रोडक्शन बियर करे ट्रांसवर्स सॉरी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बुझेला ट्रांसवर्स टा केते थिला रे ट्रांसवर्स टा केते थिला एमिति करथो लॉन्गिट्यूडिनल टा एमिति करथो इरेगुलर टा तुम को पटे भी काटबा बाइनरी फिजन माने बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स तो तीन पार्ट हो तो ये पैरामीशियम को रिप्रोडक्शन बियर करे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ठीक अछि जते बडे वन मार्क क्वेश्चन गुरजो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट एकदम पॉइंट रे लिखो ठीक अछि एति थिला शॉर्ट क्वेश्चन एंड वन मार्क देन तुमर शॉर्ट नोट्स पड़थिला बडिंग और टेस्टिस मु जानि तुम माने को नोट प्रेफर करछो बट बडिंग जते लिखिबो इट्स 2.5 मार्क तो तुमको बडिंग रे बहुत जिंस लिखिबार अछि फर्स्ट तो बॉडी रो डेफिनेशन लिखिबो देन बॉडी केते प्रकार हम कहथिले एनिमल बॉडी रे दी प्रकार गोटे एक्सोजेनस गोटे एंडोजेनस ता ऊपर टिके लिखिना तो एक्सोजेनस ता बाहर बॉडी रे सेपरेट हे जेंति हाइड्रा रे हुए हाइड्रा रे केते हुए हाइड्रा रे एटा बॉडी ए बॉडी रे एठी बॉड फॉर्मेशन ही के होता है जाय एक को जे एक्सोजेनस बॉडी एंडोजेनस बॉडी रे कोन लिखना तो जो कि म्यूल फॉर्मेशन हवा कथा ठीक है तो बॉडी बहुत माने टिके ठीक से लिखिबो देन फिर तो शॉर्ट नोट रे टेस्टिस बहुत जण पिला कोन करछो टेस्टिस रा आउटर कवरिंग जे ही लिखिछो टेस्टिस रा तीनटा कवरिंग ही केवल लिखिछो ट्यूनिका वेजिनालिस ट्यूनिका अल्बुजिनिया ट्यूनिका वास्कुलसा केवल सेति के लिखिछो माने फिर टेस्टिस माने तो बहुत जिंस लिखाबो तमे टेस्टिस रा ए पार्ट लिखिलो कोन पार्ट लिखिलो टेस्टिस मींस तुमको एति के चाहिए लिखबार अछि तो या पे कोन प्रेजेंट रहला कवरिंग इज अ पार्ट समान से गोटे मार्क मिले छी जे माने कवरिंग लिखछथि आउटर कवरिंग तो अछि तमरे नोट्स रे देखिबो एठी कवरिंग विषय तो लिखिलो टेस्टिस रा देन कोन देन ए जो लोब्यूल्स रहिला तमे तो या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट विषय टिके लिखो ए जो लोब्यूल प्रेजेंट रहिला ए कहला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देन लोब्यूल्स भीतर रहिला सेमिनिफेरस ट्यूबल देन सेमिनिफेरस ट्यूबल सॉरी ता छडा भी स्पर्म रे डेवलपमेंट पाई रहिला सर्कुलरी सेल्स और नर्व सेल्स देन ए सेमिनिफेरस ट्यूबल जो बाहर के पूरे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करे ता कहला रेटी टेस्टिस तो इति की जानते लिखिबो तो माने सब टेस्टिस रा आउटर कवरिंग जे लिखि की छाड़ देछो 2.5 मार्क केमति मिलियो सेथे फर्स्ट हमको टेस्टिस रा आउटर कवरिंग लिखिलो देन ता इनर भीतर लिखिबो सारे सब कंपार्टमेंट रे डिवाइड हे थाय जोडा को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कह जाय ता भीतर प्रेजेंट रहला 2 ରୁ 3 ईच कंपार्टमेंट रे 2 ରୁ 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल प्रेजेंट रहला सेमिनिफेरस ट्यूबल जते बळे ता परे भी सेठी नर्व सेल प्रेजेंट रहला स्पर्म डेवलपमेंट पाई जोडा सर्कुलरी सेल कहला देन टेस्टिस भीतर आ गोटे भी सेल प्रेजेंट थाय को कह जाय लेडिक सेल गोटे लेडिक सेल भी प्रेजेंट अछि जार काम कोन हार्मोन प्रोडक्शन करे की हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जोटा स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करे देन एथि जो सेमिनिफेरस ट्यूबल बाहरले ये जो नेटवर्क रे स्ट्रक्चर प्रेजेंट करे ता कहला टेस्टिस तुमको टेस्टिस रा शॉर्ट नोट पढ़ले इतकी ही लिखबार अछि टेस्टिस माने फुल टेस्टिस तुमको ओनली कवरिंग ऑफ टेस्टिस पढ़ नथिला बहुत जण पिला कॉपी रे बाकी आ कुछ पिला तो कोड लिखि जे मु जानि पड़नी फिर भी नोट मते ठीक लागिला ठीक अछि सो ट्राई करियो ठीक से लिखिया भाई नेक्स्ट एग्जाम हेगला तो एबे टिके देखि दियो आज खाली तुम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखियो ओवरी ओवरी कोन थिला ओवरी को कोन कहला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काई की प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहला काई कि कोन फॉर्मेशन होची ओव्यूम कोन फॉर्मेशन होची ओव्यूम ओव्यूम कोन कहबो फीमेल गैमेट तो जदी ओव्यूम ओवरी कोटा थिला रे दी साइड रे दिना अंडा वाला स्ट्रक्चर थिला नै कि जोटा का की ताको धरि के रखथिला सी सब लिगामेंट्स पर अटैच हेतला का से तो यूटेरस सहित ठीक अछि सेइडा के हमें जूम करी के देखिबा कोन करबा सेइडा को हमें जूम करी के देखिले केमति देखा जूम करी के देखिले एमति देखा यार बाहर सेल में एउडा एम्प्टी सेल एक्चुअली प्रेजेंट है
ठीक अच्छे ए सेल गुड़ा कौन कहा जाए जर्मिनल एपिथेलियम ए लेयरटा कौन जर्मिनल एपिथेलियम ठीक अच्छे ए ओवरी रे दीटा कवरिंग प्रेजेंट रहला कौन है दीटा कवरिंग प्रेजेंट रही ठीक अच्छे तापर भी मझे ये गोटे एमती स्पेस मझे एमती गोटे स्पेस थाए बाहर कवरिंग को कौन कह जाए कॉर्टेक्स इनर को मेडुला ठीक है मोट मतलब जो कॉर्टेक्स लेयर अच्छा टोटली द फुल सरफेस ये जो सरफेस प्रेजेंट रहला कौन प्रेजेंट रहला ये जो ओवल रे सरफेस प्रेजेंट रहला ये पूरा एंटायर सरफेस को कौन कहला स्ट्रोमा एंटायर सरफेस को कहला स्ट्रोमा ठीक है तो ये स्ट्रोमा रे कौन प्रेजेंट थाए रे इतने सब फॉलिकल्स प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट है फॉलिकल्स प्रेजेंट है फॉलिकल्स प्रेजेंट रहेगा एठी भी सेम थी सब फॉलिकल्स प्रेजेंट है एठी को ट्यूब एटा एग ट्यूब कह जाए एग ट्यूब कह जाए ये फॉलिकल्स प्रेजेंट रहेला जेती स्पर्म रे कोन हम टेस्टिस रे सॉरी जेते हम टेस्टिस रे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कोन थिला सेमिनिफेरस ट्यूबल्स काहे कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स थिला सेमिनिफेरस ट्यूबल स्पर्म प्रोडक्शन होतला एठी भी सेम टोटल ओव्यूल ओवरी रहला बट जो ओव्यूल प्रोडक्शन में से काम क्या करे ये फॉलिकल्स करे फॉलिकल्स को कौन कहा जाए ग्राफियन फॉलिकल्स कौन कहा जाए ग्राफियन फॉलिकल्स बुझिए ना ए ग्राफियन फॉलिकल जदी एक ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हैला जदी हैला तो एटा डिटेल्स तुमको ओवल विषय ना डिटेल्स तुम कोडी पढिबे जेते ओजेनेसिस पढिबे सेतबेले जानिबे जे एठी केमती ओव्यूल प्रोडक्शन हुए सिंपल स्पर्माटोजेनेसिस रे हाउ स्पर्म प्रोड्यूस्ड भी पढिबा एठी कोन हुए ये एमती रप्चर करिवो इस इमोजीटा यार जो मेम्ब्रेन जो थिबो से एमती रप्चर करे एक वजह सेकेंडरी ओसाइट कोन कहे सेकेंडरी ओसाइट ए ओसाइट रो एक प्रोडक्शन हो बुझिए ना तो एक जदी ग्राफियन फॉलिकल फुल्ली मैच्योर हैला माने फर्टिलाइज हैला त तो कोन कह जेबो सेटा ଗୋଟେ एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्मेशन करे त कह जाय कार्पस लुटियम त कोन कह जाय कार्पस लुटियम जदी फर्टिलाइज्ड हैला जदी इफ फर्टिलाइज्ड न हैला इफ नॉट देन ये कोन हे जाय कार्पस अल्बिकान्स कोन हे जाय कार्पस अल्बिकान्स ए माने कोन हे जाय एक्चुअली ये जो ग्राफियन फॉलिकल है माने एकदम श्रिंक हे जाते एक बहुत बड़ा बड़ा था ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट था देन माने श्रिंक हे जाते सुखी जीवा एवडा को जाय कार्पस अल्बिकान्स ठीक है बुझेला ना नहीं ठीक है देन तुमको जदी पचराबो या लेंथ केते एटा केते एरे प्रेजेंट है एटा नॉर्मली 2 to 4 सेंटीमीटर रहता है ओवर एटा 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ रे प्रेजेंट है ठीक अछि एटा गला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देन सेकेंडरी देखियो जोडे नॉर्मली कह जाय कोन रिप्रोडक्टिव डक्ट्स भी कह जाय ता भीतर कोन स्टूडेंट था फर्स्ट इयर फेलोपियन ट्यूब मुसदर की कहि देइथिली एगुडा मासिक पई खाली टिके टिके रिवाइज कर दोची फेलोपियन ट्यूब रे कोन प्रेजेंट थिला जोटा यूटेरस सहित लागि थिला जो ट्यूब दीटा से ट्यूब दीटा कोन कहैतिला इस्थमस देन ए ट्यूब एमती गोटे फुल्ला बडे स्ट्रक्चर करथिला ताको कोन कहैतिला एम्पुला देन ए एम्पुला परे एटा कोन कहैतिला infundibulum then infundibulum रे कोन हितला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बार दिला ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कोन कहैता फिम्ब्री हेगला ना इस्मस एम्पुला infundibulum फिम्ब्री सब को मिसे के गला फेलोपियन ट्यूब ये कोन करे माने एट थिला ओवरी रे माने करो
देन आसला तमर यूटेरस यूटेरस टा मसा दिन कहितली कोन दिस इज इन्वर्टेड पी शेप इन्वर्टेड पी शेप नहीं कि इन्वर्टेड पी शेप में नॉर्मली पी के फिर एमती नहीं नॉर्मली पी टाइप दी ना तो जस्ट उल्टे देले स्ट्रक्चर कोन एमती ही हो ना स्ट्रक्चर एमती तो ये नॉर्मली कौन से इन्वर्टेड पी शेप ठीक है ना तो यार ए पार्ट को कौन कहबे फंडस काहे कहबे फंडस एटा तो खुला पार्ट फंडस फर्स्ट दिन मु यार कवरिंग विषय भी कहथिली कोन कहथिली यार कवरिंग विषय रे कोन कहितला रे द आउटर कवरिंग इज नोन एज पेरिमेट्रियम देन द इनर एटा myometrium then जो आउटर लेयर प्रेजेंट रही है दिस सिलेक्टेड लेयर ताको कोन कहैला एंडोमेट्रियम है ना एटा यूट्रस भीतर ना बड़ा यूट्रस ना लाइनिंग ठीक अछि एटा कहै छै फंडस एटा कहै छै बॉडी एटा तो बॉडी पोर्शन ना देन तो रहिला सर्विक्स एंड वेजिना रहिला देन एठी जो कैनाल प्रेजेंट रहिला ए कैनाल को कोन कहला सर्विक्स और सर्विकल ओपनिंग भी हो जाए देन एटा कोन रही वेजाइना वेजाइनल ओपनिंग जाबाटे कोन होतो कपुलेशन का हेल्प करे वेजाइना ठीक अछि हे गला एटा यूटेरस पार्ट देन नेक्स्ट क्लास रे हम तुम पढिबा कोन अजी ती थाउ एना क्वेश्चन पे डिस्कशन नै गेला नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबो कोन एक्सेसरी ग्लैंड्स ना सॉरी आहुरी गोटे क्वेश्चन रहउचे सेटा और सेटा एका क्वेश्चन पढिबा गोटे होचे एक्सटर्नल जेनिटलिया गोटे एक्सटर्नल जेनिटलिया आ गोटे होचे एक्सेसरी ग्लैंड्स एक्सटर्नल जेनिटलिया एक्सेसरी ग्लैंड्स एक्सटर्नल जेनिटलिया का कहले पुरा ठीक बेसिक कोइ दोचे एक्सटर्नल जेनिटलिया होचे अच्छा जतबे मनकर फीमेल केस रे मनकर डॉक्टर किछ एग्जामिन करछन किछ प्रॉब्लम हिची तो तांको भीतर को ए सर्विक्स यूट्रस को देखाउची ना भीतर को बाहर केवल कोटा ही देखा जाए केवल ए एक्सटर्नल जेनिटलिया ही देखा जाए आउ किछ देखा जाए ता भीतर को जो रही गला कोडा मींस एटा होबो जति के ऊपर पर्सन मींस आउटर स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सटर्नल जेनिटलिया जहां तुमे बाहर देखुचो बट ता भीतर को आगुरी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे इंक्लूड रहउची जोडे जति कि सर्विक्स हो वेजिनल कैनाल ता तापर सर्विक्स रहला तापर यूट्रस रहला इन्फंटिबुलम रहला देन ओवरी रहला सेटा किछ देखा जाय बाहर देखिले सेटा किछ देखा जाय सेटा इंटरनल स्ट्रक्चर बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोले सेटा कह जाय एक्सटर्नल जेनिटलिया जति कि तुमे बाहर देखि पारुछ सेटा हो जाय एक्सटर्नल जेनिटलिया देन असले एक्सेसरी ग्लैंड्स हम तो जानछो कोन ठीक अछि मु नेक्स्ट क्लास में पढेबी एक्सटर्नल जेनिटलिया और एक्सेसरी ग्लैंड्स भितर दीटा ग्लैंड थाए गोटे बार्थोलिन ग्लैंड गोटे मामारी ग्लैंड से दीटा विषय डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में पढे एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरऑल ठीक अछि थैंक यू।